हिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है। मैं इस सोच में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज का हमारा सब्जेक्ट है गेहूं का खरपतवार की कैसे इसको सही समाधान से सही तरीके से इसका उपाय कर सकें। लेकिन मैं इसको बताने से पहले, अभी तो गेहूं की बुआई हो चुकी है, सभी लोगों की अभी सिंचाई शुरू हो गई है। सिंचाई के बाद ये दवा का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने गेहूं बोते समय ये चेक किया कि जो मैं वैरायटी बो रहा हूँ इसकी अवधि क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बढ़िया कंपनी की गेहूं होती है उसके हर बैग में कौन कौन सी उसकी वैरायटी है, उसके बोने का समय क्या है। जब आप जिस डेट को गए हैं, जो मैं गेहूं ले रहा हूं, क्या उस डेट में उसका आ रहा है कि नहीं, कि बस नाम सुने गए गेहूं लेके आ गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप दुकान पे गेहूं लेने जाएंगे तो वहाँ पे दुकानदार के पास एक कैटलॉग होता है, कंपनी देती है। उसमें उसकी जितनी भी वैरायटी होती है उस पर लिखा रहता है कि ये नवंबर के प्रथम पखवाड़े में बोया जाएगा, ये नवंबर के लास्ट में, या ये सिंचित दशाओं में, या ये असिंचित दिशाओं में, या ये देरी से बोने के लिए है। किस किस ने देख करके लाया है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में खरपतवार की काफ़ी कंपनियां हैं, बहुत दवाएं हैं। मैं बहुत दवाएं यूज कर लिया, लेकिन पिछली बार मुझे एक दवा मिली जो कि 100% कारगर है, बढ़िया काम करता है। गेहूं पे एकदम पता नहीं चलता कि हमने दवा का स्प्रे किया है। तो मैं जो दवा यूज कर रहा हूं आप उसको यूज करिए, एकदम निश्चिंत रहिए, 100% रिजल्ट होगा। काफ़ी ऐसी दवाएं हैं जब हम स्प्रे करते हैं, आपको भी मालूम है कि खरपतवार में वन मटर, अकरी, मकोई, बथुआ, वन पालक, बहुत घासें होती हैं। सारी दवाएं उस घास को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन एक दवा मैंने देखा कि जितनी भी गेहूं के जितने भी खरपतवार हैं सबको नष्ट कर देता है। उसमें एक गेहूं की तरह भी एक आता है खरपतवार जिसे हम जई या बन गेहुआ कहते हैं, उसकी भी दवा आती है। तो दोनों दवा मिक्स करके हम आपको भी बनाएंगे। पहले मैं आपको दवा बता दूं कि कौन सी दवा मैं यूज करता हूं। तो जो आप देख रहे हैं एक खरपतवार की सबसे बढ़िया दवा है, इसका नाम है कार्फेंटाजोन इथाइल 40%। तो याद रखिए, ये ऐसी दवा है कि आपके गेहूं में कोई भी खरपतवार हो, बस इस दवा को आप उपयोग करिए और 3 दिन के अंदर जितने भी खरपतवार हैं आपके समाप्त हो जाएंगे। एक इसमें इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी इसको 1 एकड़ के लिए तैयार की है। लग रहा है कि जब खरपतवार ज़्यादा बड़ा हो गया होगा तब उन्होंने ट्रायल किया होगा, लेकिन हमारे के यहाँ पहली सिंचाई 21 दिन के बाद होती है। उसके बाद हम 5-6 दिन के बाद जैसे ही उसमें चलने लायक हो जाता है हम इस दवा का प्रयोग करते हैं। तो मान के चलिए 35 से 40 दिन के अंदर हम इस दवा का प्रयोग करते हैं। उस समय थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 1 एकड़ की दवा ये 2 बीघे में काम आती है। तो इससे किसान का फ़ायदा है। कंपनी भले इसको 1 एकड़ 1.5 बीघे के लिए दी है, लेकिन हम जब यूज किए तो पता चला कि ये 2 बीघे खेत में अच्छी तरह से खरपतवार को आपको नष्ट कर दी। अगर आपका खेत कम है तो ये 20 ग्राम की पैकेट होती है, याद रखिएगा। अगर आपका खेत कम है या टुकड़ी टुकड़ी में है तो आप इसको नहीं मापक है कोई कि इसको तौल सके, तो आप इसको 20 ग्राम को एक पेपर पे रख करके, इसका अगर आपका 10-10 बिस्से का टुकड़ा है तो बराबर बराबर भाग करके भी इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक खरपतवार के साथ जो गेहूं में
बन गेहुआ या जई या हम उसे गेहूं का मामा कहते हैं, उसको नष्ट करने के लिए इसी के साथ एक दवा पड़ती है। इसका नाम है क्लोडिनो। क्लोडिनो 15% ये दवा है। ये जितना भी आपका बन गेहुआ बथुआ नहीं, बन गेहुआ जई, उसको नष्ट करता है। अभी क्या करें कि अगर हर साल मैं यही दवा अगर करूं तो खेत भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ा असर कम करता है। तो पिछली बार मैंने इसमें दिमाग लगाया, इसमें एक दवा आती है मेट्रीब्यूजिन 70%। इस दवा को, ये आपका जो क्लोडिनो है, ये 1 एकड़ की दवा आती है। तो इसमें 8 पैकेट होते हैं। 8 पैकेट को आप, वैसे तो कंपनी इसे 8 टंकी में 1 बीघा के लिए बनाई, 1.5 बीघा के लिए बनाई है, लेकिन हम 7 टंकी में अगर स्प्रे करें तो अच्छी तरह से हमारा 1 एकड़ खेत में हो जाता है। इसमें आप क्या करें, 20 से लेके 25 ग्राम मेट्रीब्यूजिन एक दवा होती है, जिससे इसका पावर बढ़ जाता है। आप इसको भी इसके साथ ऐड करके, तो आपका क्लोडिनो 20 ग्राम मैट्री और ये आपका 15 ग्राम कार्फेंटाजोन, ये तीनों आप क्या करिए, एक साथ मिक्स करिए। अभी एक साथ मिक्स करने के लिए आपको पता चल गया कि 1.5 बीघे के अंदर आपको 7 टंकी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 15-15 लीटर की स्प्रे मशीन होती है, उससे 7 टंकी आपको चाहिए। तो इसके पूरी जो क्लोडिनो है, पूरा आप 7 गिलास पानी लीजिए और किसी बाकेट में एक साथ डाल दीजिए। उसके बाद जो एफिनिटी है आप 15 ग्राम, क्योंकि ये 20 ग्राम है, ये 2 बीघे के लिए है, तो इसमें से 5 ग्राम कम करके आप इसको उसी पानी में डाल दीजिए। और जो मैं 20 से लेके 25 ग्राम मेट्रीब्यूजिन बताया, वो भी उसमें ऐड कर दीजिए। 10 मिनट तक आप वेट करिए। उसके बाद बढ़िया घोल बनाने के बाद 1-1 गिलास हर टंकी में डाल करके आप स्प्रे करिए। इससे आपकी दवा न कम होगी। तो दोस्तों, घोल हमने बना लिया। ये हमारे मित्र हैं सत्यवान यादव, इनके खेत में अभी हम लोग छिड़काव करेंगे, क्योंकि स्प्रे में मशीन को उठाना और करना, थोड़ा हेल्प करने के लिए 2 लोग रहते हैं तो आसानी हो जाती है। तो आज हमारे मित्र सत्यवान यादव जी के खेत में मैं छिड़कवा रहा हूं, और 10 दिन के बाद मेरे खेत में भी दवा पड़ेगी। तो सत्यवान जी हमारे खेत में भी मदद कराएंगे कि नहीं? नहीं फौजी। तो अभी देखिए, दवा बन गई, अच्छी तरह से घोल ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि मशीन में कितनी स्पीड में करके मारें। तो जब भी मशीन से आप स्प्रे करें, मीडियम, अभी मैं करके दिखा रहा हूं, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है उसी प्रकार से इसमें रेगुलेटर होता है। इसको मीडियम स्पीड पे करके और एक तरफ से मारें। मशीन के बारे में मैं 1 मिनट बताना चाहूँगा कि जब भी आप मशीन या अपने लिए खुद खरीदते हो, तो जैसे मोबाइल लेते समय हम बैटरी का देखते हैं कि 4500 mAh का है कि 5000 mAh का है, वैसे इस मशीन में दुकानदार आपको बोलता है तो उससे ज़रूर पूछिए कि बैटरी का पावर कितना है। अगर अच्छी मशीन रहेगी तो आप एक बार चार्ज करके 16-16, 17-17 टंकी भर के स्प्रे कर सकते हैं। दोबारा आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो अभी स्प्रे कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। चलिए दवाई, हाँ, इस प्रकार से एक तरफ से मीडियम स्पीड करके आप स्प्रे करिए। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गेहूं का खरपतवार है, गेहूं की पैदावार पे 25 से 30% तक असर डालता है। पैदावार बहुत कम होती है। तो चेक करें आपके खेत में अगर खरपतवार हो तो उसका निराकरण जल्द से जल्द करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आप। जय हिंद।